और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कानपुर दंगों की। कानपुर में दंगा हुआ, पुलिस के एक्शन के नाम पर शहर काजी ने भड़काने की कोशिश की और अब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर मैदान में उतर गए हैं। ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर से योगी की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कानपुर दंगे को लेकर ओवैसी ने कहा कि पत्थर एक तरफ से नहीं चला, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हो रही है और सिर्फ मुसलमानों को कसूरवार ठहराने की साजिश की जा रही है। ओवैसी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अलग अलग राज्यों में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन सभी पार्टियां खामोशी से तमाशा देख रही हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के लातूर में करीब आधे घंटे के अपने भाषण में असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ मुस्लिम सियासत की बात की और एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मुस्लिम राग को आला। आप बताइए, क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मंजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मंजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन कर कर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर ये जुल्म और बर्बरियत की गई उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो, कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए। कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मंजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे? अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए, कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ, उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए। जुल्म को सहना भी जुल्म है, याद रखो मेरी इस बात को।
जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर की बारी आती है तो दूसरी पार्टी के मुसलमान आकर बैठकर बोलते हैं, कब बोलोगे, क्या टाइम पे शुरू होगा। और सब हम जब बोलते हैं कि आप बोलो तो बोले हमारी पार्टी बोलने नहीं देती हमको, ओवैसी साहब हमारी पार्टी हमको बोलने नहीं देती, इसीलिए हम बैठकर आपकी तकरीर को सुनते हैं। तो ओवैसी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पत्थर एक तरफा नहीं चले लेकिन कार्रवाई एक तरफा हो रही है, यानी कानपुर में जो कुछ हुआ उसमें एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये ओवैसी कह रहे थे। लेकिन इन दो तस्वीरों से आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि 3 जून को कानपुर में किस साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई। 6 दिन पहले उपद्रवियों ने पत्थरों की इतनी बारिश की कि आज उन पत्थरों को हटाया गया बुलडोजर और डंपर की मदद से। पत्थर इतने थे कि डंपर पूरा का पूरा भर गया, लेकिन ओवैसी साहब कार्रवाई में सिर्फ भेदभाव देख रहे हैं। और कानपुर में हिंसा और बवाल के 6 दिन बीत चुके हैं, यानी 3 मई से अगर हम देखें पूरे मामले की तफ्तीश जारी है और आज एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से ही एक्शन मोड में दिख रहा है। घटनास्थल पर बुलडोजर पहुंचा जिसकी मदद से वहां बिखरे पत्थरों को इकट्ठा किया गया, डंपर में भरकर हटाया गया पत्थरों को। हिंसा के दौरान पत्थरबाजी की घटना में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें अब सड़कों से रास्तों से हटाया जा रहा है। सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से फॉरेंसिक की टीम, एसआईटी की टीम और तमाम जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो सब लोग पहुंचे हैं। डंपर की मदद से जो वहां पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उनको इकट्ठा किया जा रहा है और आप देखिए कि किस तरह से इस काम को सुबह से ही अंजाम दिया जा रहा है। कानपुर में दंगे के बाद लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। सड़क ये वो है नई सड़क जहां पर हिंसा हुई थी और इस समय जेसीबी की मदद से जो पत्थर पड़े हुए हैं उन सभी पत्थरों को यहां से हटाया जा रहा है। जेसीबी के जो ड्राइवर हैं उनसे पूछ लेते हैं। भैया आप ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग किस चीज़ के लिए आए हैं? सर हम लोग यहाँ सर ईंटा पत्थर हटाने आए हैं सर। क्या आपको बताया गया है, जवाब क्या दिया गया है? नगर निगम से सर जेई साहब ने हमें यहाँ ईंटा पत्थर हटाने के लिए भेजा है, जेसीबी लेके, और लेबर भी कर्मचारी साथ में आए हैं हमारे। इतना आप तो ईंटा पत्थर आप लोग इस पूरे इलाके से हटा चुके हैं? अभी तो सर अब ये तो हमें नहीं पता सर, ये दूसरे गाड़ी वाले ने उस दिन हटाया तो उसकी ड्यूटी थी, आज हमारी ड्यूटी। आज आपकी ड्यूटी है? जी सर। बोला गया है कि ईंटे पत्थर जो रोड के आसपास है उसको पूरा साफ करना है। जी 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 सर। और भी कोई आप बोला गया चीज़? नहीं सर और कुछ नहीं। यहीं से आपने शुरुआत की है इसकी? जी सर यहीं से शुरुआत की अभी। जेसीबी यहाँ पर पहुंची हुई है ईंटा पत्थर उठाने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में ईंटा पत्थर यहाँ पर जब चला था शुक्रवार में जुमे की नमाज के बाद, तो यहाँ से मौके से जो साक्ष्य एकत्रित किए गए थे, साक्ष्य को एकत्रित करने के बाद बड़ी संख्या में जेसीबी के जरिए ईंटा पत्थर को उठाया जा रहा है और पूरे एविडेंसेस को क्राइम सीन ने मौके पर आकर के कलेक्ट किया है। और मौके पे कलेक्ट करने की वजह से सबका ये कहना है, क्राइम सीन का और साथ में इन्वेस्टिगेटर्स का, कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, इन पत्थर्स की भी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पत्थर जहाँ से चले हैं, चलाए गए हैं, किस तरीके से तोड़े गए हैं, किन दिशाओं से फेंके गए हैं, ये सारी चीज़ आज के रिक्रिएशन में क्लियर हो जाएगी, ताकि जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुँचेगा तो उसकी अपने आप में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। मेरे ठीक पीछे एक डाला खड़ा हुआ है, इस डाले में आप देखिए कि पूरे इलाके का जो पत्थर है वो बड़े से कंटेनर में एकत्रित किया गया है, रखा गया है, ताकि इन पत्थरों को यहाँ से हटाया जा सके। पिछले शुक्रवार को यहाँ पर दंगा हुआ था, बवाल हुआ था, और अब शुक्रवार एक बार फिर से आ रहा है। उसके लेकर के एहतियात के तौर पे इलाके में जितने भी पत्थर रखे गए हैं सब पत्थरों को हटाया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है, नगर निगम कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि मौके पर किसी भी दोबारा अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, पीएसी के जवान मौजूद हैं, लोकल पुलिस मौजूद है, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जेसीबी मशीन के जरिए पत्थरों को इकट्ठा किया जा रहा है और उस पूरे इलाके को क्लीन किया जा रहा है, और उससे पहले यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है।
राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। और आज कानपुर दंगे की जांच के लिए एसआईटी और फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और फोटोग्राफी के साथ साथ पूरे इलाके का मुआयना हुआ। हिंसा के मामले में अब तक 54 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। घटनास्थल से जांच टीम ने कई पत्थर भी इकट्ठा किए। कानपुर दंगे में इस समय फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है। किस तरीके से पत्थर चले थे, 3 तारीख को घटना हुई थी, उसको लेकर के जो फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट है कानपुर की, वो इस समय आप देख सकते हैं कि पहुंची हुई है स्पॉट पर। और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जो क्राइम टीम है यहाँ पर वो पहुंची हुई है। त्रिपुरारी पांडे जी एसीपी हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या क्या आप लोगों ने आज यहाँ पर निरीक्षण किया वो हम लोग को बताएं, इंडिया टीवी के दर्शकों को। साक्ष्य के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे जाकर के हम लोग बरामद कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। और जो चीज़ें छूटी हुई थी, जैसे बहुत सी सफाई कर्मी भाई बहनों से बात करके उसके क्रम में उन लोगों ने कहाँ फेंका था वहाँ से कलेक्शन किया जा रहा है। और हर बिंदु पे, हर एंगल पे किसी कोई चीज़, कोई साक्ष्य छूटे ना, इन सब चीज़ों को एकत्रित किया जा रहा है। घटना का आप लोगों ने आज रिक्रिएशन किया है क्या कि 3 तारीख को यहाँ घटना किस तरीके से घटित की गई थी, किस तरीके से पत्थर आए थे, कहाँ से आए थे? उन तीनों घटनाओं में जो चीज़ें घटित हुई थी उसको हम लोगों ने बहुत अपनी पैनी निगाह से देखा है। और देख करके हर घटनाक्रम में हम लोग जा करके मौके पे ही उनका निरीक्षण किए हैं और जो भी साक्ष्य छूट गए थे उसको एकत्रित किए हैं। और जो हमारे सफाई कर्मी भाई बहन थे उनसे वार्ता करके और चीज़ें रिकवरी की जा रही हैं। आज कुछ खास मिला कि आप लोगों को सर जांच में? एविडेंस से संबंधित कुछ सामान मिले हैं जिसको कि हम लोगों ने रिकवरी किया। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, क्या इलीगल जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनके भी आप लोगों की निगाह है, उसके बारे में भी आप लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं? मैं भी कुछ नहीं बता सकता, ऐसी कोई बात नहीं। आज जो आप लोगों ने किया वो सिर्फ और सिर्फ मौके पर आकर रिक्रिएशन किया है और साक्ष्य को जुटाए हैं साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है फॉरेंसिक टीम के साथ। जी, फॉरेंसिक। तो वीडियोग्राफी की गई है, साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, नगर निगम की टीम मौजूद है। इसके अलावा फॉरेंसिक फील्ड यूनिट कानपुर के आप देख सकते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्सपर्ट्स हैं ये जो कि फॉरेंसिक टीम के साथ रहते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, यानी कि अगर कोई भी क्राइम होता है उस क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेटर हैं। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले आप लोगों को आज यहाँ पर आप लोग आए हैं? हाँ, कुछ मिले हैं। ईंटें, पत्थर कहीं और भी आप लोग को बरामद हुए हैं? हाँ, कुछ बरामद हुआ है जो भी क्राइम से संबंधित। वो घरों की छत से बरामद हुए हैं या नीचे आप लोगों ने रिकवर किया है? वो तो घटना स्थल ये रास्ते ही से, छतों से नहीं। तो घटना स्थल जो है वहां से बरामद किया गया है। नगर निगम की जो टीम है वो नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और सिविल डिफेंस के भी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने पूरी तरीके से मदद की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखिए, चंद्रेश्वर हाता ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पर हमला हुआ यानी कि हिंसा हुई तो चंद्रेश्वर हाते को ही सबसे ज़्यादा टारगेट पे लिया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा पीएसी का भी यहाँ पर डेप्लॉयमेंट किया गया है। कैमरा पर्सन राजीव को बोलूँगा कि थोड़ा सा आगे आए ताकि ये भी दिखाया जा सके कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँची हुई है, क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुँची हुई है। और क्राइम ब्रांच की ये टीम है जो कि फॉरेंसिक के लिहाज से बेहद एक्सपर्ट मानी जाती है। कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे चले, किस संख्या में चले, कितने लोगों ने चलाए और कौन कौन सी दिशाओं से ये पत्थर फेंके गए, ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स की स्पेशल टीम है जो कि पहुंची हुई है। ये बगल की मस्जिद बंकुशा है जहाँ पर बताया जाता है कि जब जुमे की नमाज हुई है तो उसके बाद आसपास की मस्जिदों से, सुनहरी मस्जिद से, इसके अलावा यतीम खाना की मस्जिद से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। फिलहाल आज की जो फॉरेंसिक टीम के क्राइम ब्रांच की टीम और यहाँ पर मौके पर आकर के उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन साक्ष्य के लिहाज से, इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बेहद अहम है। जब क्राइम ब्रांच और क्राइम सीन के साथ साथ फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंच करके महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। अब ये साक्ष्य कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आरोपियों, दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ एक मील का पत्थर जरूर साबित होंगे। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। और इधर आपको बता दें, कानपुर हिंसा मामले में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सुबह सुबह क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। विशाल सिंह की आपने रिपोर्ट देखी, तो वहीं पीएफआई के 3 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। अब तक 54 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और अभी भी धरपकड़ का सिलसिला जारी है। मैसेज, चैट्स के आधार पर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। कानपुर हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हयात जफर हाशमी की आज कानपुर कोर्ट में पेशी होगी। कानपुर पुलिस हयात जफर हाशमी की 14 दिनों की रिमांड मांगेगी। और सूत्रों के मुताबिक बवाल के मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी और उसकी एसोसिएशन को विदेश से फंडिंग की आशंका भी जताई जा रही है। और आज
14 दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस और कानपुर कोर्ट में कुछ ही देर में पेशी होनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।